श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट पॉपुलर टीवी सीरियल इस इश्क का रबराका का आज का एपिसोड लेके, जो कि आज हम देखने वाले हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये शो। अब इसमें 1 साल का लीप आने वाला है, जिसकी वजह से अब जो मेघला रहती है वो रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट करने वाली होती है, जिसकी वजह से वो शो में पार्टिसिपेट करने के बाद जो अद्रिजा होती है वो उसके शो को बिगाड़ने की और उसका जो सिंगिंग होता है वो बिगाड़ने की पूरी कोशिश करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अद्रिजा की इसके चाल की वजह से मेघला और रणवीर के बीच काफ़ी दूरियां आने लगती है, और मेघला जो होती है वो रणवीर से दूर होने लगती है। और रणवीर भी, ऐसा लगता है रणवीर को कि ये मेघला जो है वो बदल चुकी है, उसकी नई पहचान बनने की वजह से वो बाजवा फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, वो खुद के ऊपर घमंड करने लगी है, उसके अंदर ऐसी सारी मेंटालिटी आती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो उसको कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट करता है, और उसके बाद वो उसे बोलता है आज कि तुम आज बदल चुकी हो, अब तुम्हारी ये पहचान बनने की वजह से तुम्हारे अंदर घमंड आ चुका है। पर यहाँ पे मेघला जो होती है वो उससे बोलती है कि मैं तो ये इस शो में पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहती थी, पर तुमने ही मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स किया, तुमने ही मुझे हमेशा पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया था, और तुम आज ऐसा बोल रहे हो मुझसे। तो इस बात से जो रणवीर होता है वो भी काफ़ी ऑफेंड हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो अद्रिजा के सारे सच को बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश करता है, और यहाँ पे उसे सारा सच पता चल जाता है, क्योंकि अद्रिजा ने रिपोर्ट बदल दिया होता है। अद्रिजा की रिपोर्ट बदलने की वजह से रणवीर को ये बात पता होती है, पर वो किसी से ये बात बोलता नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि अद्रिजा और कितनी नीचे गिर सकती है अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए, और मेघला को नीचे गिराने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो अभी तक कुछ नहीं बोलता है, बट आज जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे जब जैसे ही रणवीर आता है और वो उसे बोलती है, मेघला जो अद्रिजा होती है वो उसे बोलती है कि तुम लोग साइन कर दो जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, और तुम लोग साइन करके जल्दी से ये डिवोर्स फाइल साइन कर दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो बोलता है कि मैं, लेकिन उससे पहले वो जैसे ही फाइल देखने जाता है तो वो पूछता है कि ये देखो, ये वैसे तो असली रिपोर्ट तो मुझे पहले ही पता चल चुकी थी, 2 घंटे पहले ही मेरे मोबाइल पे आ चुका था। और वो जिस दिन वो कुरियर वाला आया था तो वो कुरियर किसने रिसीव किया था, तो उसने देखता है कि फ़ाइल में उसका ही सिग्नेचर होता है उसकी रजिस्ट्री में। तो वो जैसे ही देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है, तो फिर वो बोलती है कि ये तुम लोग मुझे फंसाने की चाल चल रहे हो ना, ये रणवीर जो है वो मुझे फंसाया जा रहा है, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग, पूरा परिवार जो होता है बाजवा परिवार, वो शॉक्ड रह जाता है कि ये कैसे ऐसे कर सकती है, इतना नीचे कैसे गिर सकती है मेघला को नीचे दिखाने के लिए, बुरा बनाने के लिए। और जैसे ही वो ये सब देखती है तो यहाँ पे मेघला जो होती है वो रोती रहती है, क्योंकि उसे ऐसा वो ये सब चीज़ें कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दीदी भाई इस तरीके से उसके साथ करेंगी। और ये सुन के फिर जो रणवीर होता है वो भी ये बोलता है कि तुम इस तरीके से इतनी नीचे गिर जाओगी, मैं तो पहले भी चाहता था कि ये सच बता सकता था, क्यों तुम्हारी वजह से कल हमारे घर में किसी ने, कोई डाइनिंग टेबल पर बैठ के सब उठ गए थे, किसी ने खाना तक नहीं खाया था जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेघला जो होती है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि इस तरीके से ये क्यों कर दी है ऐसा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है वो बोलती है कि तुम ये फंसाने की चाल चल रहे हो, तुम्हारा ये सब बना बनाया गेम है। तभी वो अद्रिजा के सामने मेघला को लाते हैं और वो बोलता है ये देखो तुम्हारी ये बहन है जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही थी। तो तभी वो उस इंसान को बुलाता है जिसको अद्रिजा ने पैसे देके उससे एक दूसरा रिपोर्ट, जो नकली रिपोर्ट था वो भेजने के लिए बोला था, और उसे पैसे दिए हुए थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जोरावर और मेहर जो होता है वो भी परेशान हो जाती है, और वो भी शॉक्ड रह जाती है कि जिसके ऊपर हमने इतना मतलब इस पर हमने इतना विश्वास किया और इसने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। तभी वो लड़का आता है जो कुरियर बॉय होता है, जिसने पैसे के लिए ये सब किया था, तो वो बोलता है कि ये मैडम ने मुझे पैसे दिए थे जिसकी वजह से मैंने ये किया है। तो उसे बोलता है कि तुमने ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम इतने से पैसे के लिए, चल अब जा, दोबारा मत करना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मेघला जो होती है वो दीदी भाई से पूछती है कि दीदी भाई क्या कमी थी मेरे अंदर, मैंने क्या गलत किया था, क्या आपका बुरा किया था जिसकी वजह से आपने मेरे साथ ये सब किया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि महुआ जो होती है वो भी सोचती है कि ये किस तरीके से किसका बदला ले रही है महुआ, ये अद्रिजा अपनी बहन से। तभी वो उसे बोलती है कि दीदी भाई मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन माना और हमेशा आपको आइडल समझा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेहर होती है वो भी बोलती है कि हमने हमेशा जिसको बुरा समझा वो हमारी खुद की बहू कितना हमारे लिए सोचती थी, और ये लड़की को जिससे हमने अपनी बेटी की तरह पाला और जिसका इतना ध्यान रखा, उसने हमारे साथ ऐसे धोखेबाजी और इतना
दगा किया उसने हमारे साथ। तभी यहाँ पे मेघला जो होती है उसको बहुत सुनाती है अच्छे से कि दीदी भाई आपने जो भी किया वो बहुत गलत किया है, और अब मैं इसके लिए आपको माफ़ भी नहीं कर सकती। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी ये आंसू झूठ हैं या सच्चे हैं, पर वो फिर भी उसका दिल इतना बड़ा रहता है और वो उसे फिर भी कुछ नहीं बोलती। और वो बोलती है कि दीदी भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपके ऊपर विश्वास कर भी सकूँगी कि मैं नहीं। और यहाँ पे मैं जो अद्रिजा होती है वो उसको रो रो के उससे बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो मेघला, हमेशा मेरे से गलती हो गई। मैं जानती हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने को, मेरा सब कुछ ऑलरेडी सब लुट गया है, सब मेरे से छिन चुका है, मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरा खुद का। तो ये सब सुन के जो मेघला होती है वो बोलती है कि लेकिन दीदी भाई आप इस तरीके से कैसे कर सकती थी मेरे साथ? आपने अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे मांग ली होती, लेकिन आपने मेरे साथ हमेशा मुझे नीचे गिरा के, मुझे नीचे दिखा के मेरे ससुराल में क्या साबित करना चाहती थी आप? ये सब सुन सुन के जो अद्रिजा होती है वो बहुत रोती है, फूट फूट कर नीचे उसके पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है उसे उस घर से निकाल दिया जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बाजवा परिवार में जैसे ही मेघला का वेलकम होता है, वो जैसे ही वो ब्रेवरी अवार्ड लेके आती है तो सब लोग उसका वेलकम करते हैं। दूसरी तरफ सिद्धार्थ भी आते हैं और वो उसे बोलते हैं कि तुम कब साइन करने वाली हो ये शो के लिए, तुम हमारे साथ एल्बम कब रिकॉर्ड करोगे? तो वो बोलती है कि जल्द ही करूँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा परिवार जो है इकट्ठे हो जाता है और यहाँ पे सब लोग उसका वेलकम करते हैं। यहाँ पे सिमरन जो होती है वो भी वेलकम करती है और शबनम भी आई हुई होती है। सिमरन जो होती है उसे बताती है कि तुम इतना बड़ा अवार्ड लेके आई। और यहाँ पे शबनम आती है, वो उसे विश करती है कि तुम्हारी वजह से आज सब कुछ अच्छा हो गया है, तुम ऐसे ही हमेशा खुश रहो और दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लड्डू होता है वो बीच बीच में बोलने लगता है। फिर वो बोलती है कि कुछ भी हो, पर तभी वो बोलती है कि तुम बड़े आए शबनम को डिफेंड करने वाले। तो बोलती है कि हाँ, प्यार करने का हक सिर्फ तुम ही दोनों को है क्या? तो दूसरी तरफ हम देखते हैं जोरावर जो होता है वो भी बहुत खुश होता है और यहाँ गुरुजी भी आए हुए होते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए मेघला आती है। मेघला को आशीर्वाद देते हुए गुरुजी बोलते हैं कि मुझे तुम पे बहुत ही गर्व है मेघला, तुम हमेशा खुश रहो और बहुत आगे बढ़ो और अच्छे से तुम अपने लाइफ में जो भी हो। मैंने बोला था ना तुम्हें कि हर मुसीबत के बाद हर एक इंसान की लाइफ में हर चीज़ बुरी होती है तो उसके बाद कुछ अच्छा ही होता है। और हमेशा जो इस चीज़ों को, हर मोमेंट को अपने संभाल लेता है वही इंसान आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं वो दादी जी की भी आशीर्वाद लेती है। दादी जी जो होती है वो बोलती है कि आज से मैंने एक फ़ैसला लिया है कि इस घर की सारी औरतों को अपना जी खोल के अपने जो भी सपने हैं वो पूरे करने के पूरे हक है। और फिर वो महर को बोलती है कि महर तू अब संगीत शुरू कर दे। और फिर कमल को बोलती है तू अपना होटल का और ट्यूशन का और क्लासेस स्कूल के लिए खोलने के लिए उसे बोलती है। तो यहाँ पे जो बलवीर होता है वो बोलता है कि मैं उसका पूरा साथ दूंगा। और यहाँ पे वो सिमरन के लिए भी बोलती है और शबनम के लिए भी बोलती है, सबको बोलती है कि सब लोग अपने सपने पूरे करने के लिए जो करना हो तुम लोग करो, मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है। तो वो सब चीज़ों को बताती है, तब सब पूरा परिवार जो होता है वो खुश रहता है और सब लोग एक दूसरे के साथ हैप्पी रहते हैं। तो फाइनली आज हम इस शो का हैप्पी एंडिंग होता है और ये शो जो है वो बहुत ही पॉपुलर था, बहुत ही अच्छा था। मैं भी बहुत मिस करूँगी इस शो को। होप सो आप लोग भी बहुत मिस करेंगे। तो फिर राधे राधे, टेक केयर।